Hello friends, my name is Dr. Rajkumar Shahu. Welcome to my channel. Today we talk about psoriasis. Psoriasis एक ऐसा डिजीज़ जो लाइलाज है, जहाँ पेशेंट हेल्पलेस रहता है, जहाँ पे बहुत सारा मेडिकेशंस फेलियर है एंड पेशेंट आर पजल्ड. इट्स ये स्किन पर दिखता जरूर है बट इट्स नॉट अ डिजीज़ ऑफ अ स्किन. इट्स अ टाइप ऑफ अ ऑटो इम्यून डिजीज़. आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीज. ऑटो इम्यून डिजीज ये ऐसा डिजीज है जहाँ पर हमारे ही इम्यूनिटी, हमारे ही हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुँचा रही है, जहाँ पर हमारे ही इम्यून फाइटर्स, इम्यून सेल्स, टी सेल्स, माइक्रोफेजेस ये हमारे ही हेल्दी टिश्यूज़ को खा रहे, हमारे ही हेल्दी टिश्यू को नुकसान पहुँचा रहे. सो कॉज अगर हम इसके कारण की बात करेंगे तो कॉज इज अननोन. इम्यूनिटी क्यों अल्टर्ड हो गई, इम्यूनिटी क्यों हमें को ही नुकसान पहुंचा रही है. इज इट लाइक दैट कि इंडियन आर्मी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इंडिया बट इंडियन आर्मी हैज टू अटैक ऑन ओन कंट्री. दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिजीज. बट अगर आप कोई भी बड़ा क्लिनिकल बुक उठा लो, हटचिसन, एनी मेजर बुक उठा लो, द कॉज ऑफ द डिजीज इज मोस्ट ऑफ द टाइम अननोन. क्यों हमारा इम्यून सिस्टम, क्यों हमारा फाइटिंग मैकेनिज्म हमारे ही बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, द कॉज इज अननोन. हम लोग ना सोरेसिस के बारे में आज बात करेंगे. हमको उसके लिए उसके टाइप्स का जानकर कोई मदद नहीं मिलेगी, कोई हेल्प नहीं मिलेगा. देयर आर एन नंबर 3 टाइप्स ऑफ सोरेसिस. तो बेसिकली व्हाट हैपन इन सोरेसिस, सेल का जो ग्रोथ होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल सेल का सपोज लाइफ 1 मंथ है. आइडियली स्किन के सेल का साइज होता है, थर्ड लाइफ होता है 30 डेज. इफ द सेल इज गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, तो वो एक एवरेजली 30 डेज रहता है. बट इन सोरेसिस जो सेल का जो लाइफ हो जाता है वो 2 to 3 डेज हो जाता है. सेल 3 डेज में श्रेड हो जाता है. सो देयर इज द 3 लेयर्स फॉर प्राइमरी लेयर्स एंड सेकेंडरी लेयर, टर्शरी लेयर. सो डर्मिस और एपिडर्मिस का जो सेल का लाइफ होता है वो 30 डेज से कम होके 2 और 3 डेज हो जाता है. ये 3 डेज होने के कारण सेल में श्रेडिंग दिखती है, सेपरेशन दिखता है, एक सेल दूसरे सेल से बाहर निकल जाता है. तो दैट इज लुक वेरी अगली, दैट लुक वेरी अगली, वेरी डर्टी. सो अगेन इतना खराब डिजीज जिसका कॉजेशन हमको मालूम नहीं, जिसका कॉजेशन मेडिकल साइंस में नहीं लिखा है. सो पेशेंट गेट हरास्ड. अगर आप उसका सेल मैकेनिज्म देखोगे, उसके सेल चेंजेस देखोगे, जब आप उसके सेलुलर लेवल पर जाकर देखोगे तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस दिखता है. सो आरएनए, डीएनए में चेंजेस हो जाते हैं. टी सेल्स, बी सेल्स, लिम्फोसाइट्स, हर तरह के सेल्स में नुकसान चेंजेस हो जाते हैं. तब जाके सोरेसिस होता है. डिफरेंट पार्ट में सोरेसिस होता है, उसका कॉजेशन डिफरेंट होता है. तो लेट्स टॉक अबाउट द क्या रीज़न होगा इतनी ग्रेव डिजीज़ का. लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द स्किन. स्किन क्या है पहले हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ये डिजीज़ भले स्किन का नहीं है बट ये स्किन पे अटैक कर रहा है, ये स्किन के सेल्स पे अटैक कर रहा है. ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है. तो स्किन आर दी प्रोटेक्टिव कवर, प्रोटेक्टिव शीथ फॉर आवर बॉडी. अगर स्किन ना हो तो हमारा बॉडी बहुत अगली दिखेगा. अगर स्किन ना हो तो हमारे ब्रेन को जो सेंसेशन, सेंसरी ऑर्गन से जो सेंसेशन ब्रेन में जाते हैं वो नहीं जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्सन आवश्यकता से ज़्यादा सेंसिटिव है, आवश्यकता से ज़्यादा संवेदनशील है, डिजीज उसको होगा फर्स्ट. सेकेंड, it is a protection of our body, it cover whole body. ठीक है.
अगर वो नहीं दिखेगा तो बहुत अगली दिखेगा। स्किन बहुत टाइटली एडहेर है हमारे पूरे बॉडी को, उसने पूरे स्किन को कवर करके रखा है बहुत टाइटली। सो फ्रेंड्स, द पर्सन हु आर वेरी मच सेंसिटिव, जो बहुत संवेदनशील है, जिसके लिए रिलेशन बहुत मायने रखते हैं, अ पर्सन जहाँ पर अटैचमेंट बॉन्डिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है, अगर उस बॉन्डिंग में, उस अटैचमेंट में अगर सेपरेशन हो जाए तो कैन यू मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ रहा है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन इन योर माइंड। योर बॉडी इज कनेक्टेड विथ माइंड, एंड जितने ऑर्गन है आपकी बॉडी में, सारे ऑर्गन का ओरिजिन आपके ब्रेन में ही है। अगर माइंड अफेक्ट होगा तो पर्टिकुलर सेंटर अफेक्ट होगा, पर्टिकुलर सेंटर अफेक्ट होगा तो आपका पर्टिकुलर ऑर्गन अफेक्ट होगा। अंडरस्टैंड ना? तो स्किन आर द मेसोडर्मल ओरिजिन। अगर इमोशंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, रिलेशंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो सेंसिटिव पर्सन ट्राई टू गेट सोरेसिस वेरी इजीली। अगर सेपरेशन से सोरेसिस होता है तो वो हर व्यक्ति को होना चाहिए आइडियली। वाई नॉट? सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट रिलेशन में तो टू कॉमन, वेरी मच कॉमन। बट मैंने क्या बोला आपको? स्किन की सेकंड प्रॉपर्टी है, दे आर द सेंसरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। द पर्सन हु आर वेरी मच सेंसिटिव टू अटैचमेंट, इमोशंस, बॉन्डिंग, ऐसे लोगों को सोरेसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। फ्रेंड्स, इट्स नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर, वो परिवार से आने वाला बीमारी नहीं है। हाँ, डेफिनेटली जीन्स में म्यूटेशन हो गया, आरएनए में म्यूटेशंस हो गया, बट सोरेसिस का मेन रीज़न रिलेशंस का सेपरेशन। डाइवोर्स, मेरे पेशेंट्स है, एक वन पेशेंट जिसको, जो डॉटर है, जो पढ़ाई कर रही है, जो बच्ची है, जिसको घर में बड़ा लड़का है और छोटी लड़की है, जो पेशेंट है मेरी, तो उसको घर से जो प्यार, अटैचमेंट, अफेक्शन जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जिस तरह का मिलना चाहिए था मिला, बट जिस तरह का वो एक्सपेक्ट कर रही थी उस तरह का नहीं मिला। तो उसकी नीड लव, नरिशमेंट, केयर थी। तो शी ट्राई टू सर्च फ्रेंड आउटसाइड। बाहर एक उसको उसकी फ्रेंड मिली, बहुत अच्छा कंपेनियन था, बहुत अच्छा रिलेशन था। जब उनके, बट ड्यू टू एनी रीज़न, उनके बॉन्डिंग में दरार आ गई, उनके बॉन्डिंग में सेपरेशन आ गया। जब उनके रिलेशन अफेक्ट हो गया तो पेशेंट को सबसे पहले सोरेसिस स्काल्प में दिखा, उसको लगा डैंड्रफ होगा, बहुत स्केल्स निकलने लगी, देन बैक में आया, देन वो दोनों एल्बो में आया, देन दोनों नी में आया, देन ऑल ओवर द बॉडी। फ्रेंड्स, सोरेसिस का कारण मेंटल कॉज। ट्राई टू सर्च अ मेंटल कॉज। डिजीज को आप कभी क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन लगा के ठीक नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। जो सेल्स में जो चेंजेस होते हैं, तो इतना बड़ा डिजीज अगर हो सकता है तो मेंटल कॉजेस रिस्पॉन्सिबल। और फ्रेंड्स, होम्योपैथी हैज़ अ वेरी वंडरफुल रोल इन क्योरिंग, अंडरस्टैंड, permanent restoration of disease, reversing of disease. I will not talk about suppression. स्टेरॉइड लगा के सप्रेस्ड करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। होम्योपैथी में 6000 मेडिसिन हैं। वो 6000 मेडिसिन में से आपको एक करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन करेक्ट मिलना चाहिए। अगर वो मिला तो जितना आपका डिजीज है सारा रिवर्स हो जाएगा। if you get a correct simillimum, that is correct constitution homeopathic medication, it is possible. It is possible. Let's show some cases that having a very dramatically जो 8-8, 10-10 साल से परेशान है, जो एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ के पास जा के परेशान है,
होम्योपैथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, होम्योपैथ को छोटी डिजीज़ दबाना होम्योपैथी से बहुत आसान है, बट ये इतना बड़ा डिजीज़, इतना ग्रेव डिजीज़ जहाँ पे आरएनए में और डीएनए में चेंजेस हो जाते हैं, ये होम्योपैथी से तभी ठीक हो पाएगा जब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन करेक्ट हो। आप हिस्ट्री एक्यूरेट लेके करेक्ट इमोशंस को पकड़ के मेडिसिन दीजिए, इट इज़ 100% रिकवरेबल।